राधे राधे भक्तों, प्रेमानंद के प्रवचन आप नौकर है, आप ऐसा बर्ताव इसके साथ समान करते हो तो कहेगा आज से नौकर मत कहना, ये हमारे बेटे से कम नहीं है, क्योंकि ये कभी पेमेंट नहीं लेता, बिका हुआ रात दिन केवल मेरी सेवा में रहता। ये है बिका हुआ प्रभु का दास। हमारे स्वामी इतने उदार है कि वो दास कितना है वो जाने, लेकिन वो उसके दास पूरे बन जाते हैं। अहम भक्त पराधीनो असतंत्र इर्दुज, ये रहस्य की बात है। अगर पकड़ पा रहे हो तो पकड़ पा रहे हो। साधना, संयम, नियम, विविध प्रकार के सिद्धांत एक तरफ, और बिगड़ी जन्म मने की अब ही सुधरे आज हो ही राम को, ये एक सिद्धांत, बिल्कुल अलग सिद्धांत। क्या प्रभु आज से मन वचन कर्म से अपने जीवन का भार आपको दे देते हैं, बस अब तारो या मारो, अब मुझे कोई परवाह नहीं। हर परिस्थिति में हमारी मनोवृत्ति केवल आप पे जाएगी, आप पे। सच्ची आपसे कहते भगवत प्राप्ति हो गई, हो जाएगी नहीं, हो गई। अब उसका अनुभव आप आगे करेंगे। ये बहुत साधना करने के बाद वृंदावन की रज की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से ये बात आई है। पकड़ पाओ तो पकड़ लो, बहुत बार कही है, हर बात नवम नवम लगती है, तो हमें लगता है हम तो पहली बार आपको बता रहे हैं, पर बहुत बार हो चुकी है। अगर पकड़ पाओ, यहां सब सिद्धांत होंगे, आपको सुनना है, लेकिन आपको अपनी निष्ठा पे रहना है। बिके हुए हम तो हैं, हम तो बिके। तुम्हें ये नहीं खाना है, तुम्हें ऐसे चलना है, तुम्हें ऐसे चलना है जी। कैसे चलना है? जैसे श्यामा श्याम चलाएंगे, जो पवाएंगे, जो पहनाएंगे, जैसे। हमारी कोई इच्छा, हमारा कोई अब अस्तित्व नहीं, अब हमारा कोई मान, कोई प्रतिष्ठा, कोई इच्छा, कोई गति, कोई दुर्गति, कोई लाभ, कोई साधना, कोई असाधना, इन सब बातों से मेरे को मतलब नहीं। मैं तो श्यामा श्याम का हूं। हमारी बात समझ रहे हो? श्यामा श्याम के सिवा हमारा न कोई साधन, न कोई साध्य, न कोई गति, न कोई लाभ। यही हमारे लाभ, यही हमारे, ये आखिरी तुम्हें पॉइंट बता रहे हैं। इस स्थिति का उपासक निश्चित भगवत प्राप्त होता है। साधना और समर्पण दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये सीधे सब, इसमें सीधे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें साधक पक्ष नहीं रहता, उसमें साध्य पक्ष का रहता है। वो कब क्या दे रहा है, कौन सी स्थिति दे रहा है, योगक्षेमम भाव में हम सीधे समझ पा रहे हो। श्री जी की जिस पर कृपा होगी बात समझ पा। एक बार बरसाने में जब परिक्रमा हुई थी, तब भी यही शब्द कहे थे कि सुन रहे हो आप, लेकिन पकड़ वही पाएगा जिसे श्री जी की असीम कृपा है। ये बार बार वृंदावन की महिमा गान जो कर रहे हैं, प्रियाजू की महिमा गान कर रहे हैं, केवल एक लक्ष्य है, आपका समर्पण हो जाना, बस। साधना का परम फल है समर्पण, और समर्पण के बाद पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग। इसीलिए साधनाभिमानी को झांकने को भी नहीं मिलता ये शब्द, पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भाव इंद्रादि विधिम, ब्रह्मा देवराज इंद्र महादेव जी, इनके लिए भी जो दुर्लभ है वो प्रिया जो रस प्रदान करती है। कहीं आज तक नहीं पड़ा कि महादेव जी पत्रावलिम रचे तुम कुचयो कपोले, कभी नहीं। नारद जी कभी नहीं प्रगट में, ब्रह्मा जी कभी नहीं। एक रात्रि के लिए महादेव जी गोपी बनकर ब्रज लीला के रास में प्रवेश पाया है, लेकिन निकुंज बिहारिनी जी के समीप बैठकर ये कभी चरणों में महावर रचने, कहीं समस्त ग्रंथ पढ़ के देख ले, कहीं नहीं आप पाएंगे। इसीलिए के पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। और आगम और निगम पुराण अगोचर जो तुम्हें बात बता रहे हैं, समर्पण बहुत जोर का।
इसमें बहुत मस्ती होती है। मामा प्रयागदास जी से सब जैसे संत जन विनोद करते, मामा तुम तो गिरदा लगाए बैठे रहते हो, कभी माला नहीं चला। अरे माला वो चलावे जो राम जी का ना हो। राम जी हमारे जीजा, सिया जी हमारी जीजी, अब हम कौन सा माला चलावे, किसका चलावे? तो कहां स्थिति है? संबंध में तन्मय हुई महापुरुष की, जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए दुर्लभ जो भाव स्थिति, वो पूज्य मामा जी की, प्रयागराज जी की है। ठीक यही स्थिति प्रियाजू के प्रति हरिराम व्यास जी की है। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, अरे व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। बस ये सोवत पांव पसार वाली बात तभी आएगी जब बिक चुके हो। थोड़ा भी बकाया तो हमारा सत्संग सुन के तुम्हारे अंदर हलचल पैदा हो जाएगी, और जब सत्संग सुनने के बाद भी हलचल ना पैदा हो, ज्यों का त्यों वैसे ही हमारे माई श्यामाजू को राज, हर सिद्धांत की पूर्णता तुम्हारी लाडली जू के गोरे चरणान। महारानी, इनमें से एक और लक्षण हमें नहीं, अब आप देख लेना। बस ये समझो तुम बिक चुके हो, और तुम बिक चुके हो तो वहीं पहुंचोगे जहां हित सजनी जू है, वहीं पहुंचोगे जहां स्वामी हरदास जी। पक्का मान लो, बिल्कुल हृदय की बात कह रहा हूं, अगर पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। चलते हैं। जब उपासक को भगवत कृपा से परमार्थ मार्ग में चलने का अवसर मिलता है, तो कल एक श्लोक बीच सत्संग में आया था, उसे पुनः दोहराते हैं। वाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्नता, ये हमें बहुत प्राण प्रिय बात लगी है, इसलिए दोबारा इसको कह रहे हैं। बाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्नता, मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम, तस्मिन् सुदृष्टे भवबंधनाशो, बहिर्निरोधा पदवी विमुक्ते। सैकड़ों बार कल से ये श्लोक बार बार चल रहा है। वाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्नता। ये उपासक पकड़ क्यों नहीं पा रहा, पकड़ क्यों नहीं पा रहा? कितनी अमृत